ओके, सो यस स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करना था। मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान से, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अपने को जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी। ठीक, करते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2017 अप्रैल 1 50,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। फिर नेक्स्ट है आपका परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। कैश या क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपने कैसे इसको परचेस किया होगा? आपने इसको क्रेडिट पर परचेस किया होगा। एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष 20,000 20,000। परचेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष 20,000 20,000। फिर सोल्ड गुड्स टू रामनाथ 15,000। गुड्स सेल किया था रामनाथ को 15,000 रुपए का। आएगा यहां पर रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 15,000। रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1,000 6 तारीख। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ 1,000 1,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 10 अप्रैल का, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड 200। 13,800 रुपये अपने को मिला और डिस्काउंट अपने लोगों ने अलाउ किया इसको 200 रुपये का। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमारे लिए एंट्री होगा, कैश रिसीव किया है आपने 13,800 और डिस्काउंट अलाउ किया 200 रुपये का। ठीक है, 10 तारीख। तो फिर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रामनाथ।
13,800, 200 और 14,000। नेक्स्ट है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने हमें गुड्स सेल किया है 10,000 रुपये का। 12 तारीख गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000। गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000। ओके, इसके बाद की चीज़ें भी हैं कंटिन्यू करने वाली। थोड़ा सा मुझे स्पेस प्रॉब्लम होगा। चौदह तारीख का है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 10,000 का 5% अपना कितना आएगा? 10,000 का 5% आएगा 500 रुपये। तो 500 रुपये डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में हमने उसको गुड सेल कर दिया। 10,000 का 5%, 500 रुपये डिडक्ट करने के बाद में हमने उसको पे कर दिया। तो अब यहाँ पर एंट्री आएगी गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट। गोपाल पेड टू अस होगा ना, होल्ड कर लीजिए। अच्छा, होल्ड करिए। 12th वाला डेट का एक बार फिर से हम लोग को देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आई हैव मेड अ मिस्टेक, प्लीज होल्ड ऑन। आई हैव मेड अ मिस्टेक, प्लीज होल्ड ऑन। यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 में आपको लिखा हुआ था गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने हमें गुड्स सेल किया है। हमने गोपाल को गुड्स सेल नहीं किया है। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें बेचा। तो हमने गुड्स को बेचा नहीं है, हमने तो उल्टे गुड्स को खरीद लिया है। गोपाल ने हमें गुड्स को बेचा, तो फिर हमने तो एक्चुअली गुड्स को यहाँ पर खरीद लिया है 12 तारीख। तो फिर अब हमारे लिए जो एंट्री आएगी यहाँ पर, ये एंट्री आएगी हमारी परचेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। दस हजार परचेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट 10,000, ठीक है। फिर 14th है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो हमने यहाँ पर गोपाल को पैसा पे कर दिया है डिडक्ट करने के बाद में 5% डिस्काउंट का 14 तारीख। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर हमने गोपाल को पैसा पे किया, तो गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट में आएगा आपका 9,500, डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा 500 और गोपाल में आएगा आपका 10,000, ठीक है। फिर 16 तारीख है, 15 तारीख है पेड रेंट 10,000, रेंट पे किया 10,000। 15 तारीख पेड रेंट 10,000। तो रेंट जब पे करोगे क्या एंट्री पास करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000 10,000। ठीक है, 10,000 10,000, राइट। आई होप यहां तक तो सबके लिए क्लियर है। ठीक है, फिर पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेसिडेंस 5,000। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेसिडेंस 5,000। ठीक है, तो हरिशंकर के रेसिडेंस का आपने पेमेंट किया 5,000 रुपये का, पे किया आपने हरिशंकर के रेसिडेंस का 5,000 रुपये। हरिशंकर कौन है? हरिशंकर हमारा है प्रोप्राइटर। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का 16 तारीख का डेट का ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 तारीख के डेट का ट्रांजैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेसिडेंस। आपने हरिशंकर के रेसिडेंस का यहाँ पर पेमेंट किया। हरिशंकर कौन है? हरिशंकर बिजनेस का प्रोप्राइटर है। हरिशंकर कौन है? हरिशंकर प्रोप्राइटर है। ठीक है, तो हरिशंकर प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर के अगर रेसिडेंस का पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पर्सनल खर्चा हुआ बिजनेस के ओनर का। ध्यान समझिएगा, मैं अपने बिजनेस का ओनर हूँ, अब मैंने अगर अपने पर्सनल खर्चे का पेमेंट किया, दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज माई बिजनेस एक्सपेंस। वो मेरे बिजनेस एक्सपेंसेस को नहीं कहला सकता, वो मेरा पर्सनल खर्चा है, वो मेरा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो फिर बेसिकली हमने यहाँ पर पे किया है हरिशंकर के रेसिडेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक पर्सनल खर्चे का पेमेंट किया है। तो फिर यहाँ पर जो अकाउंट मेरा डेबिट होगा वो होगा ड्राइंग्स अकाउंट। 16 तारीख यहाँ पर कौन सा अकाउंट मेरा डेबिट होगा? यहाँ पर डेबिट होगा मेरा ड्राइंग्स अकाउंट। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेसिडेंस 5,000। यहाँ पर जो अकाउंट मेरा डेबिट होगा वो डेबिट होगा अकाउंट मेरा ड्राइंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट मेरा डेबिट होगा? ड्राइंग्स अकाउंट 16। प्लीज ध्यान से देखिएगा, हरिशंकर का, देखिए अगर हम ऑफिस का रेंट पेमेंट करेंगे तब तो वो बिजनेस का खर्चा है, मगर अगर हम अपने पर्सनल घर के खर्चे, अगर घर का अगर रेंट अगर हम पेमेंट करेंगे तो फिर वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो मेरा पर्सनल खर्चा हो गया। और कुछ भी अगर मेरा पर्सनल खर्चे का अगर हम लोग पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप ये वाला ट्रांजेक्शन 16 तारीख वाला सबको समझ में आ गया होगा। बोलो ठीक है, तो फिर आगे हैं। शुभम अग्रवाल इस आस्किंग कैसे पता चलेगा कि प्रोप्राइटर? ऊपर देखो दिया हुआ है, पास चैनल इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी। मैंने आपको बताया भी हरिशंकर का नाम ले लेकर के कि हरिशंकर की बुक्स अगर हम लोग बना रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली हरिशंकर प्रोप्राइटर है यहाँ पर। तो मैंने नेम के साथ में अकाउंट कहाँ लिखा है शुभम? मैंने नेम के साथ में अकाउंट कहाँ लिखा है? चलो 18th वाला देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर ₹6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने गुड्स कैश में ही खरीदा है, 6,000 रुपये गुड्स से 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर है, मतलब 6,000 का 20% हो गया 1200। यहाँ से माइनस करेंगे आप तो फिर आपका आएगा 4,800। तो फिर यहाँ पर एंट्री आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद 4,800। परचेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद 4,800 18 तारीख। गोविंद से खरीदे, मगर किस में खरीदे? कैश में खरीदे ना, तो फिर आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,800।
चलिए फिर 20 तारीख को आते हैं, 20 तारीख को आते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स गोविंद से खरीदा 10,000 रुपये का 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर, मतलब आपने गुड्स यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कैश या क्रेडिट, तो फिर आपने ये गुड्स यहाँ पर खरीदा है क्रेडिट पर, आपने गुड्स यहाँ पर खरीदा है क्रेडिट पर, ठीक है, 20% के डिस्काउंट पर खरीदा है, तो फिर आपने ऑब्वियसली गुड्स को खरीदा है यहाँ पर क्रेडिट पर। तो फिर अब आपकी एंट्री होगी यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 8,000 8,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 8,000 8,000। कुछ भी नहीं लिखा, जैसे उसके पहले वाले में लिखा हुआ था आपने कैश पे खरीदा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने यहाँ पर लिख दिया 8,000 8,000, ठीक है, 20 तारीख आ जाएगा ये। ठीक है, फिर ध्यान से देखिएगा, अगला लिखा हुआ आपको पेड टू गोविंद इन ₹7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो गोविंद को हमें पैसा कितना पे करना था, हमको गोविंद को यहाँ पर पैसा पे करना था, हमको गोविंद को पे करना था कितना, हमको गोविंद को पे करना था 8,000 रुपये, बट आपने एक्चुअली उसको पे कितना किया, आपने उसको पे किया है 7,850 रुपये फुल सेटलमेंट में, मतलब 150 रुपये आपका हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट। 150 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 150 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर गोविंद को पे करना था 8,000 रुपये, जिसमें से आपने उसको पे किया है, पेड किया है 7,850, मतलब 150 रुपये आपका हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड 24 तारीख। तो अब यहाँ पर हमारी एंट्री आएगी गोविंद डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट में आएगा आपका 7,850, डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा 150, और गोविंद में आएगा आपका 8,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपका 25 है, पेड टू सुभाष 4750, डिस्काउंट आपको मिला है 250 रुपये का, आपने पे किया सुभाष को और आपको डिस्काउंट मिला है कितने का 250 का। तो जब आप पे करते हो सुभाष को इधर आइए, चलिए। सो राइट डिस्ट्रैक्शन था, पच्चीस तारीख पेड टू सुभाष 4750, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ आपका 250, 25 तारीख पे किया आपने सुभाष को, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट
received account 4750 250 5000. पेड वेजेस 400, सैलरीज 4000, एडवर्टीजमेंट 800 और ट्रेड एक्सपेंस 1000. अब देखो जब आप पे करते हो वेजेस तो एंट्री होगी वेजेस टू कैश, सैलरीज को आपने पे किया सैलरीज टू कैश, एडवर्टीजमेंट को पे किया तो फिर एडवर्टीजमेंट टू कैश, ट्रेड को पे किया तो फिर ट्रेड एक्सपेंस टू कैश. सारी चीजों में एक चीज कॉमन है. ओके okay. Students, for just 2 minutes I might have been muted. For just 2 minutes I might have been muted. So I'm repeating once again. ध्यान से सुनिएगा. मैंने एक एंट्री आप लोगों को 25 तारीख वाला पहले सिखाया. मैंने एक एंट्री आप लोगों को 25 तारीख वाला सिखाया. क्या 25 तारीख वाला मैंने एंट्री आप लोगों को सिखाया. पेड टू सुभाष 4750, डिस्काउंट रिसीव किया आपने 250. पे किया आपने सुभाष को 4750, डिस्काउंट रिसीव किया आपने जो है वो 250. इसकी एंट्री सिंपल होगी सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. राइट. फिर इसके बाद जो है इसके बाद नेक्स्ट था हमारा 30 तारीख को. ये था पेड वेजेस 400, सैलरीज 4000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 800 और ट्रेड एक्सपेंस 1000. अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर वेजेस टू कैश अकाउंट, सैलरीज टू कैश अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, इन चारों ही एंट्रीज में आपको एक बात कॉमन दिखाई देगा कि आप कैश अकाउंट को क्रिएट कर रहे हो. साथ साथ में ये चारों ही एंट्रीज में आप कैश अकाउंट को तो क्रिएट कर ही रहे हो, साथ में चारों एंट्रीज आप एक ही दिन पास कर रहे हो. तो क्या हम यहाँ पर कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं 30 तारीख के लिए? कैन वी पास अ कंपाउंड एंट्री फॉर 30th अप्रैल? कैन वी पास अ कंपाउंड एंट्री फॉर 30th अप्रैल? टेल मी वन थिंग, कैन वी? यस वी कैन. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंपाउंड एंट्री में क्या करते हैं, कब पास करते हैं. कंपाउंड एंट्री हम लोग कब पास करते हैं, जब आपका कोई अकाउंट कॉमन डेबिट या क्रेडिट हो और साथ साथ में सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक ही दिन हो. तो यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमारे एक ही दिन हो रहे हैं. तो फिर अब हमारे यहाँ पर जो कंपाउंड एंट्री होगी वो होगी वेजेस डेबिट, सैलरी डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट. वेजेस डेबिट, सैलरीज डेबिट, wages account debit, salaries account debit, trade expense account debit, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ गया और ट्रेड एक्सपेंस आ गया. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ गया और ट्रेड एक्सपेंस आ गया. 400 4000, 400 4000, 800 और 1000.
हाँ जी, 30 अप्रैल, आई होप ये सबको ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा होगा। क्या किया मैंने यहाँ पर, ट्रांजेक्शन को कंपाउंड के तरीके से पास कर दिया, वेजेस को डेबिट, सैलरी को डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस 400, सैलरीज 4000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका जो है 800 और ट्रेड एक्सपेंस 1000, टोटल ऐड करके आपने कैश अकाउंट में लिख दिया 6200। आई होप ये एंट्री सबको क्लियर होगी 30 अप्रैल वाली। बोलो 30 अप्रैल समझ में आ गया सबको, तो फिर आगे बात करें। लास्टली आप लोग क्या करना है, इसको टोटल करना है। टोटल मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, टोटल आप लोग करके देख लीजिएगा, टोटल पूरा एक बराबर आएगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसको राइट करना चाहते हैं तो फिर मैं आप लोगों को जो है ये स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो ठीक है, होपफुली ये सबको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ वाला, अब मैं 6th क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को होमवर्क दूंगा, मगर मेरी एक हैबिट है कि मैं हर क्वेश्चन होमवर्क देने से पहले एक बार मैं जो है आपको आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है होमवर्क देने से पहले आप लोगों के साथ में एक बार डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। एक डाउट आ रहा है, एक मेरे से एक स्टूडेंट पूछ रहा है, सर मेरे भाई के स्कूल में नेम के साथ अकाउंट्स लिखते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने कहा कि सर आपने ऊपर में गोपाल के नेम के आगे में अकाउंट लिख दिया और आपने कहा था कि आप नहीं लिखते हैं, और नॉर्मली मैंने कहीं पर नहीं लिखा था, मैंने गलती से लिख दिया। तो स्टूडेंट इट इज़ नॉट सच हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आप नहीं लिखेंगे, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आप नहीं लिखते, मगर ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते। मेरी बात आप लोग समझ रहे कि नहीं? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आपको अवॉइड करना चाहिए नेम के साथ में अकाउंट लिखना, ठीक है। ये एक फॉर्मेट वाली चीज हो गई, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मेट बनाने के पीछे भी ऐसा कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, ठीक है। बस एक स्टैंडर्ड एक बनता गया और वो चीज़ें जो है इवॉल्व होती गई। सो शुभम आप बार बार फॉर्मेट को लेकर के ना चिंतित ना हो, परेशान ना हो, क्लास को आगे बढ़ने दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 10% एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारा जो गुड्स आपने परचेज किया है वो उसकी परचेज की आपकी जो प्राइस आएगी ये आपकी आएगी 50,000 का 15%, मतलब आपका यहाँ पर आएगा 42,500। परचेज की जो प्राइस आएगी आपकी वो आएगा 42,500। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम 42,500। रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। तो आपने गुड्स को रिटर्न किया है 2,000 रुपये की लिस्ट प्राइस का। तो यहाँ पर जब हम रिटर्न जब करेंगे तो फिर अब हमारी एंट्री होगी क्या, घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000 इंटू 85%, 1700, ठीक है। घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न 1700, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ध्यान से समझना, हमने घनश्याम से, आपने घनश्याम से गुड्स परचेज किया था, आपने घनश्याम से गुड्स परचेज किया था कितने का, 42,500 का। उसमें से आपने जो
परचेज रिटर्न था ये था 1700, तो कितना बचा? आपका बचा 40,800। ठीक है, ये है आपका अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल आपको कितना पैसा देना है? आपको उसको पैसा देना है 40,800, मगर आपने कितना अमाउंट पे किया है? आपने अमाउंट पे किया है, आपने अमाउंट पे किया है कितना? आपने अमाउंट पे किया है उसको 40,000। इसका मतलब है 800 रुपये का आपका जो है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। इतना तक आप लोग सबको कर लो के 15 तक समझ में आ गई बातें, तो फिर मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर 20 है, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोगों ने रघु को गुड्स उसने गुड्स परचेज किया है 60,000 रुपये का 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर, तो 60,000 का 10% हो गया 6,000। यहाँ पर एंट्री होगी परचेज टू रघु 60,000 नहीं 54,000। ठीक है, फिर रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000, तो 5,000 का 10% आएगा आपका 500। अब यहां पर आपकी एंट्री आएगी रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,500। रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,500, राइट। रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,500, राइट। बोलो 22 तक सबको क्लियर है? तो फिर आगे बात करें। फिर 25 पर आते हैं, पेड कैश टू रघु ₹49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आपने 49,000 रघु को पेमेंट किया है उसके फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में। मतलब आपने देखो यहाँ पर सेम, आपने यहाँ पर उससे परचेज किया था, गुड्स से रघु से परचेज किया था 54,000 का सामान, परचेज रिटर्न था 4,500, तो उसको अमाउंट आपको देना था 49,500, जबकि आपने उसको पे किया है 49,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है, आपका जो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है ये है 500। आई होप ये फंडा तो सबको समझ में आ गया, बड़ा ईजी है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 अगर समझ में आ गया है, सो यू कैन टाइप क्वेश्चन नंबर 6 ओवर देयर। प्लीज टाइप क्वेश्चन नंबर 6 ओवर देयर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क में ही दूंगा, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिला तो आप लोग इसको कुछ करके आओगे। इनफैक्ट 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। कल आज़ादी का दिन है तो फिर आज़ादी से जो है आप लोग सवाल घर पर बैठ करके लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो फिर 2 लाख का ट्रेड डिस्काउंट 20% हुआ 40,000, तो आपने सेल कर दिया। जो आपको परचेस हो रहा था वो सेल्स वाला हो गया। फिर मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000।
फिर रिसीट फ्रॉम मुस्कान दे फुल सेटलमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। तो अपने लोगों ने मुस्कान से गुड्स, मुस्कान से पेमेंट रिसीव किया है 4% के कैश डिस्काउंट पर। तो ये काम तो फिर हम लोग जो है कर सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आराम से इसको बनाइएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2 लाख रुपए का सामान सेल किया तो फिर 2 लाख का 20% मतलब 1,60,000। अब 5,000 रुपये का सामान आपका जो है वो रिटर्न हो गया, तो 5,000 का 20% मतलब 1,000 मतलब 4,000, तो 1,56,000। अब ये 1,56,000 का 4%, 1,56,000 का 4%, 46240 आएगा अपना, ये अपना आएगा कैश डिस्काउंट। 6240 आएगा अपना, ये आएगा अपना कैश डिस्काउंट। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्लियर है सभी को, सभी लोग आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क कर लोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लोगे तो फिर आगे बात करें। Question number 8. Bought goods for cash of the list price of rupees 80,000 at 10% trade discount and 2.5% cash discount. तो आपने यहाँ पर, मैं क्वेश्चन आप लोगों को फिर से होमवर्क में देना चाह रहा हूँ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से विल डू इट टुमारो, लीव इट। क्वेश्चन नंबर 8 विल डू इट टुमारो, कल करेंगे, मतलब टुमारो का मतलब नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।